गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भगवान के डाकिये नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने कविता और उसके भावार्थ को समझा था। आज के वीडियो में हम लोग उसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ में आपका पहला शब्द है बाँचना, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, सस्वर पढ़ना अर्थात स्वर सहित पढ़ना या पढ़ना। दूसरा शब्द है आंकना, जिसका अर्थ होता है अनुमान करना या अंदाज़ा लगाना। तीसरा शब्द है पाख, जिसका अर्थ होता है पंख अथवा पर। चौथा शब्द है सौरभ, जिसका अर्थ होता है सुगंध, सुवास, महक, खुशबू। ये सभी सौरभ का अर्थ होता है। पांचवा शब्द है तिरता, जिसका अर्थ होता है तैरना। छठा शब्द आपका है डाकिया। डाकिया का अर्थ होता है संदेश वाहक या संदेश पहुंचाने वाला। वह व्यक्ति जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसे डाकिया भी कहते हैं। डाकिया को दूत और हरकारा भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न अभ्यास पर आएंगे। प्रश्न अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? उत्तर है इसका, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया है क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक एक महादेश से दूसरे महादेश को आते जाते रहते हैं। कवि ने अपने डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को ही चुना है। ऐसा क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि यदि मानव द्वारा चुना हुआ डाकिया होगा तो उसे एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश से जाने में बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा, लेकिन भगवान जो होते हैं वो मनुष्य के नियमों से परे होते हैं। तो उन्होंने पक्षी और बादल को अपना डाकिया चुना है और ये उनके जो डाकिये हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। वे चीज़ें पक्षी और बादल की चिट्ठियों को पढ़ते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का मनोविकार नहीं होता है, जो सभी को, संसार के प्रत्येक जीव को एक जैसा एक समान समझते हैं। वही क्या है? पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये हैं उनके द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका किन पंक्तियों का भाव है? कुछ भाव दिए गए हैं। भाव का मतलब है कि पंक्तियों का अर्थ या आशय दिया गया है और पूछा गया है कि ये किस पंक्ति का आशय है। तो पहला आपका है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये किस पंक्ति का भाव है? इसकी पंक्ति है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इसी पंक्ति का ये भाव है। नेक्स्ट आपका खा जो है, यह है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये किस पंक्ति का भाव है? तो ये कविता की इस पंक्ति का भाव है कि एक देश का बना भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का ये भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? जो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ होती हैं, जो भगवान संदेश भेजते हैं मनुष्य के पास, तो मनुष्य में तो इतनी क्षमता नहीं होती है, इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि उन पत्रों को वो पढ़ सकें। वो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उन पत्रों को कौन पढ़ पाता है? पानी, पेड़, पौधे और पहाड़ पढ़ पाते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं उसमें? प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं और इसका पालन भी करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ है तो वो किसी अमीर को छाया देने के लिए कहता है, गरीब को नहीं देता है? या पानी है तो अमीर के घर है, गरीब के घर नहीं है। पानी, बारिश होती है तो वो जात पात ऊंच नीच देख करके होती है। ऐसा कुछ भी नहीं देखा ना आपने? तो
उन चिट्ठियों को जो भगवान भेजते हैं वो केवल यही लोग पढ़ पाते हैं और ये लोग उनका सही से पालन करते हैं। मनुष्य ना तो उसे सही से समझ पाता है और ना ही सही ढंग से जो उन्होंने संदेश भेजा होता है भगवान, ना ही उसका पालन कर पाता है। ये सब मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन का भाव या आशय क्या है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, एक देश का बना भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है, उसी प्रकार हमें भी समस्त भेदभाव भुलाकर आपस में प्रेम, सद्भाव और एकता के साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छी पंक्ति है और मानव जाति को या समस्त जीव को बहुत अच्छा संदेश इसमें दिया गया है बेटा कि इस पंक्ति के द्वारा आपको समझाया गया है कि एक देश की धरती जो होती है वो दूसरे देश को क्या भेजती है, खुशबू भेजती है, सुगंध भेजती है। पक्षियों के द्वारा उनके पंखों पर तैरते हुए सुगंध आते हैं हमारे देश में, या हवाओं के साथ आते हैं, ठीक है। और एक देश का बना भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है, यानी उनके लिए कोई भी सीमा नहीं होती है। वहाँ वो कहीं पर भी बरस जाते हैं, कहीं पर भी पक्षी उड़कर पहुँच जाते हैं। वो किसी भी देश में या किसी भी जाति में, मानव में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो मनुष्य को भी कैसा होना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए और समस्त भेदभाव भुला देना चाहिए। जो हमारे अंदर जो है भेदभाव की भावना है, हम जो है एक समान लोगों को नहीं समझते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में ये बना रहता है कि ये हमारे सामने रहने लायक नहीं है, ये हमारे संबंध में रहने लायक नहीं है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं। तो ऐसे सारे मनोविकार को जो है मनुष्य को क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए और आपस में प्रेम, सद्भाव और एकता के साथ रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो उसी तरह एक मनुष्य को हमेशा दूसरे मनुष्य की सहायता के लिए तत्पर होना चाहिए। एक देश का बना भाव दूसरे देश में पानी भरकर बरस जाता है, मतलब कि हमारी ज़रूरत कहीं पर भी हो, हमें वहाँ पर खड़े होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को मन में नहीं लाना चाहिए। इस पंक्ति से हमें यही संदेश मिलता है और इसका यही आशय है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको है तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपनी कॉपी आप लोग हमारे पास सेंड करके बेटा ज़रूर चेक कराइए। धन्यवाद।